अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की एक्सप्रेस न्यूज। मैं सैयद अबरार। न्यू दिल्ली से एक अहम सियासी मुलाकात की खबर। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने न्यू दिल्ली दौरे के दौरान राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खारगे से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान एमपी डॉक्टर मल्लू रवि, अनिल कुमार यादव और के रघुवीर रेड्डी भी मौजूद रहे। मुलाकात को सियासी सतह पर अहम माना जा रहा है, जबकि इस पर मुख्तलिफ हलकों में चर्चा जारी है। हैदराबाद से एक अहम कानूनी अपडेट। तेलंगाना हाई कोर्ट ने जर्नलिस्ट के एक्रेडिटेशन कार्ड्स की मुद्दत खत्म होने के मामले पर स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने इस बात पर तवज्जो दी एक्रेडिटेशन कार्ड्स 28 फरवरी एक्सपायर होने वाले हैं। इस तनाजुर में हुकूमत से वजाहत तलब की गई है, जबकि मीडिया हलकों में इस फैसले पर गहरी दिलचस्पी देखी जा रही है। मामला अब हाई कोर्ट के सामने है और आने वाले दिनों में मजीद डेवलपमेंट्स का इम्कान है। मुल्की सतह पर एक संजीदा बहस फिर से तेज। गुज़िश्ता तकरीबन 11 सालों के दौरान जब से भारतीय जनता पार्टी मरकज में इख्तिदार में आई, मुख्तलिफ हिस्सों से माइनॉरिटीज के खिलाफ लिंचिंग वाकयात की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये मामला बरसों से सियासी और समाजी सतह पर चर्चा का मौजू बना हुआ है। मुख्तलिफ ग्रुप्स और तंजीमों पर अपनी अपनी राय रखते हुए सख्त फिक्र का इजहार करते हैं, जबकि अथॉरिटीज कानूनी और सिक्योरिटी पहलुओं पर जोर दे रहे हैं। आदिलाबाद से एक दिलचस्प लेकिन संजीदा वाकया। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में पोलिंग के दौरान एक खातून को पोल बूथ पर छुरी लेकर आने पर डिटेन किया गया। पुलिस के मुताबिक खातून ने वजाहत देते हुए कहा कि वो छुरी इसलिए साथ लाई थी ताकि उनकी गैर हाजिरी में बच्चे उसका इस्तेमाल ना करें। रूटीन सिक्योरिटी चेक के दौरान ये बात सामने आई, जिसके बाद ऑफिशियल्स ने जरूरी कदम उठाए। अथॉरिटीज ने पुलिस स्टेशन पर सिक्योरिटी रूल्स की सख्त से पाबंदी पर जोर दिया और कहा कि इंतखाबाती अमल को पुरअमन बनाने उनकी अवालीन तरजीह है। केरला से एक अहम कानूनी खबर। केरला हाई कोर्ट ने एक्सपेल्ड कांग्रेस एमएलए राहुल ममकोतिल को रेप और फोर्स एबॉर्शन के इल्जामात से जुड़े मामले में एंटीसेप्टरी बेल दे दी है। कोर्ट के फैसले के बाद सियासी हलकों में इस डेवलपमेंट पर चर्चा तेज हो गई है। मामला कानूनी दायरे में है, जबकि आने वाले दिनों में मजीद प्रोसीडिंग का इम्कान है। काला पत्थर से एक परेशान कुन खबर। काला पत्थर इलाके में उस वक्त टेंशन का माहौल पैदा हो गया जबकि एक मशहूर रॉडी शीटर मोहम्मद असद पर अपने साथियों के साथ मिलकर हमला करने का इल्जाम लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्जिम और उसके एसोसिएट्स ने फातिमा हॉस्पिटल के करीब एक शख्स पर हमला किया और एक किराना स्टोर में तोड़ फोड़ की। वाकये के बाद इलाके में बेचैनी देखी गई, जबकि पुलिस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जरूरी कदम उठाई। हैदराबाद से एक अहम अपडेट। हैदराबाद पुलिस ने रैन बाजार इलाके में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया, जो चारमीनार डीसीपी किरण खारे की क़यादत में कंडक्ट हुआ। ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीम्स ने मुख्तलिफ मुकदमात पर चेकिंग और वेरिफिकेशन की। अथॉरिटीज के मुताबिक इस तरह के ऑपरेशंस का मकसद सिक्योरिटी को मजबूत बनाना और इलीगल एक्टिविटीज जैसे रॉडी शीटर्स और लोकल गैंग्स मेंटेन करने वालों पर नजर रखना होता है। इलाके में पुलिस की सख्त मौजूदगी देखी गई, जबकि मामला रूटीन सिक्योरिटी एक्सरसाइज का हिस्सा बताया गया। मुलुगु जिले से एक परेशान कुन और फिक्रंगेज खबर। तेलंगाना के मुगलू डिस्ट्रिक्ट के वेंकटापुरम गांव में एक 3 साल के बच्चे के साथ पेश आए वाकये ने लोगों को झिझोड़ कर रख दिया। इल्जाम है कि आंगनवाड़ी टीचर ने छोटे बच्चे को मारा, जिसके बाद बच्चा सूजी हुई आंख के साथ नजर आया। 10 फरवरी मंगल के दिन येल्लारेड्डीपेट मंडल में पेश आए बच्चे के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे पब्लिक में बच्चों की हिफाजत को लेकर गहरा फिक्र पैदा हो गया है। पेदापल्ली से एक अहम परेशान कुन खबर। बाला सदन में रात के वक्त खाने के बाद 32 स्टूडेंट्स बीमार पड़ने की रिपोर्ट्स ने इलाके में फिक्र पैदा कर दी। वालिदैन का आरोप है कि ये वाकया वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स की लापरवाही का नतीजा है। दूसरी तरफ अथॉरिटीज का कहना है कि स्टूडेंट्स को कोई सीरियस बीमारी नहीं हुई, बल्कि रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। इस बयान पर पेरेंट्स ने सवाल उठाते हुए कहा कि रात के वक्त चेकअप की बात कहकर असल गलती को छुपाने की कोशिश की जा रही। मामला अब मुकामी सतह पर बहस और मौजू बना हुआ। अश्वरापेटा से एक गर्मा गर्म सियासी वाकया। बरदारी कोतागुड़म जिले के अश्वरापेट म्युनिसिपैलिटी के 10 नंबर वार्ड में म्युनिसिपल इलेक्शंस के बाद एक मामला सामने आया। इल्जाम है कि कांग्रेस उम्मीदवार ने कुछ वोटर्स के पैसे और कुकर्स वापस मांगे, ये कहते हुए कि उन्होंने वोट नहीं दिया। मुकामी लोगों के मुताबिक इस दौरान गलत अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए। इस पर अवाम ने सख्त एतराज जताते हुए सवाल किया, पैसे और कुकर्स देने को किसने कहा था? अब क्यों जलील किया जा रहा है? वाकये के बाद इलाके में बहस और चर्चा तेज हो गई। इसी के साथ नाजरीन, मीम टीवी एक्सप्रेस न्यूज का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए मीम टीवी। अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।